शनिदेव को आखिर क्यों चढ़ाया जाता है सरसों का तेल? इस मंदिर का प्रसाद भूल कर भी घर में ना लाएं। मरे हुए लोग आखिर हमारे सपने में क्यों आते हैं? रात को हनुमान चालीसा पढ़ने से आखिर क्या होता है? महादेव ने कैसे तोड़ा आदि शंकराचार्य का घमंड? शनिदेव को आखिर क्यों चढ़ाया जाता है सरसों का तेल? दोस्तों, क्या आपको पता है कि शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत स्वयं महाबली हनुमान जी ने की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन थे। तभी शनिदेव वहाँ पहुँचकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, तुम तो क्या, तुम्हारे श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी क्रोध में आकर हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट कर पहाड़ों और वृक्षों में इतना ज्यादा पटका कि शनिदेव का हाल बेहाल हो गया। दोस्तों, शनिदेव बेहद ही घायल हो गए थे। हनुमान जी के भीषण प्रहारों से उन्हें बेहद चोट लगी और शरीर पर कई जगह घाव बन गए और उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी थी। तभी भक्त शिरोमणि हनुमान जी से उनकी पीड़ा देखी नहीं गई और उन्हें पीड़ा से मुक्त करने के लिए हनुमान जी ने उनके शरीर पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उन्हें आराम मिला। फिर शनिदेव ने कहा कि अब से जो भी मुझे सच्चे दिल से सरसों का तेल चढ़ाएगा उसे शनि से संबंधित सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। तभी से ही शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई। इस मंदिर का प्रसाद भूल कर भी घर में ना लाएं। हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जिसका इतिहास बड़ा ही रोचक और रहस्यमयी है। यह मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है, जहाँ हनुमान जी अपने बाल रूप में विराजमान है, जिन्हें हम बालाजी भी कहते हैं। यहाँ पर प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की मूर्ति भी स्थापित है, जहाँ पर भूत प्रेतों से पीड़ित व्यक्ति को मुक्त करवाया जाता है। इस मंदिर की सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है, यहाँ पर किसी भी तरह के प्रसाद को बांटना और घर ले जाना सख्त मना है। यहाँ तक कि आप कोई भी खाने पीने की चीज या सुगंधित चीज यहाँ से अपने घर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप पर ऊपर ही साया आ सकता है। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं, तो एक बार इस मंदिर में जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो भी भक्त गया वह खाली हाथ नहीं लौटा। मरे हुए लोग आखिर हमारे सपने में क्यों आते हैं? अगर कोई व्यक्ति आपके बेहद करीब था तो कभी कभी उनकी यादें आना स्वाभाविक है। हालांकि एक ही सपना बार बार दिखना इस बात की ओर संकेत करता है कि मरा हुआ व्यक्ति आपसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। मरे हुए व्यक्ति के सपने में आने के पीछे 3 कारण है। नंबर 1, आकस्मिक मौत। जिन लोगों की मौत आकस्मिक रूप से होती है, जैसे मर्डर या एक्सीडेंट, तो उन लोगों को आसानी से मुक्ति नहीं मिल पाती है, इसलिए ऐसे लोग सपने में आपसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर 2, मरे हुए रिश्तेदार या दोस्त अक्सर हमारे सपने में आते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मरे हुए लोग कभी भी जीवित लोगों से संपर्क नहीं कर सकते, इसलिए वे हमसे नींद की अवस्था में संपर्क करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे ज्यादातर सेंस ऑर्गन्स इनएक्टिव हो जाते हैं। नंबर 3, कुछ लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है और वे अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए वे आपके सपने में आकर आपसे मदद मांगते हैं। रात को हनुमान चालीसा पढ़ने से आखिर क्या होता है? हनुमान चालीसा के एक दोहा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे। इस दोहे में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके आसपास भूत पिशाच और दूसरे नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने वाले व्यक्ति का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई अनजाना भय या कोई डर सता रहा है, तो रात को सोने से पहले उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे वह डर दूर हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है, तो उस व्यक्ति को डिप्रेशन दूर करने के लिए भी रात में सोते समय हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को अच्छी नींद आएगी और आपका अगला दिन भी सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा और साथ ही साथ उनका परम धाम जाने का रास्ता भी सरल हो जाता है। महादेव ने कैसे तोड़ा आदि शंकराचार्य का घमंड? दोस्तों, ये तब की बात है जब आदि शंकराचार्य चारों तरफ आध्यात्म का प्रसार कर रहे थे, तो वे काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे। तभी रास्ते में एक चांडाल उनसे टकरा गया। चांडाल वो होता है जो चिताओं में आग लगाता है। जैसे ही चांडाल उनसे टकराया, वैसे ही आदि गुरु शंकराचार्य गुस्से में आ गए और चांडाल को श्राप देना चाहा। चांडाल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर उसने आदि गुरु शंकराचार्य से एक सवाल पूछा कि गुरुजी, आप तो अद्वैतवाद के बारे में बताते हैं और आप सोचते हैं कि मेरे शरीर के स्पर्श से आप अशुद्ध हो जाएंगे, लेकिन आपका और मेरा दोनों का शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। मुझमें भी लाल ही खून है और आप में भी। तब आदि गुरु शंकराचार्य की आंखें खुल गई। उन्होंने तुरंत ही उस चांडाल के पैर को पकड़कर रोने लगे और उनसे पूछा कि वो कौन है। तभी महादेव अपने असली रूप में आ गए और शंकराचार्य को समझाया कि मैं बस तुम्हारा घमंड तोड़ने और तुम्हारी आंखें खोलने आया था। उसी के बाद शंकराचार्य ने मनीषा पंचक की रचना की। तो दोस्तों, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें।